Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 4 Gender, Religion and Caste. सो देखिए हमने अभी स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में कास्ट एंड पॉलिटिक्स. हमने देखा था हमारे देश में किस तरह से कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, कैसे स्टार्ट हुई और व्हाट इज़ द कंडीशन नाउ. इन टुडेज सेशन वी विल ट्राई टू डिस्कस द कास्ट इन पॉलिटिक्स. ओके, पॉलिटिक्स और कास्ट दोनों का क्या रिलेशन है, और जब कास्ट में पॉलिटिक्स आ जाता है और पॉलिटिक्स में कास्ट इन्वॉल्व होती है तो कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व होती जाती हैं वो देखते हैं. सो देखिए हमने देखा था कम्युनलिज्म पढ़ा था ना. कम्युनलिज्म जब पढ़ा था बोला था कि जब रिलीजियस चीज़ें आपके जो पॉलिटिक्स में जाती है तो किस तरह से चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं. Similarly, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. जैसे कम्युनलिज्म में बोला गया था कि कम्युनलिज्म में कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है तो वो दैट इज़ द सोल बेसिस ऑफ दैट सोशल कम्युनिटी. तो उसी तरह से कास्ट में भी सिमिलरली वैसा ही सोचा जाता है. सो इस तरीके की अगर हम थिंकिंग की बात करें, इसमें क्या होता है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू द नेचुरल सोशल कम्युनिटी. यानी कि अगर आप कोई एससी से हैं तो आपको वो लगेगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो आपकी नेचुरल कम्युनिटी है और आपके सेम इंटरेस्ट हैं, और आपको लगेगा कि आप जो दूसरे लोग हैं, जैसे सपोज़ आप दूसरे लोग यानी कि जनरल कम्युनिटी है उनसे आपके जो इंटरेस्ट हैं वो मैच नहीं करते. आप ऐसा सोचोगे, ठीक है, जैसे कि हमने कम्युनलिज्म में सोचा था. बट हर एक चीज़ सच नहीं होती. कास्ट इज़ जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ आर एक्सपीरियंसेस, बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. सो कास्ट जो है इट कैन टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. कैसे, लेट अस डिस्कस. जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करती हैं इलेक्शंस के लिए, वो ये याद रखती हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो किस कम्युनिटी का है, किस कास्ट का है. ओके, और वो ये भी याद रखती हैं कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर पर जो लोग रह रहे हैं यानी कि इलेक्टोरेट्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो किस कास्ट ग्रुप से ज़्यादा बिलोंग करते हैं और क्या कौन सा कास्ट ग्रुप वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटेड है. अगर यहाँ पे कुछ ए कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और आपने बी कास्ट के बंदे को क्या कर दिया, कैंडिडेट बना दिया पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उनको लगता है कि चांसेस कम है कि ए कास्ट वाले लोग बी कास्ट वाले इंसान को वोट करेंगे. देर आर मोर चांसेस कि अगर इन्हीं कास्ट में जैसे ए मेजॉरिटी पे है, 70% पॉपुलेशन ए कास्ट की है, अगर आपने ए को ही कैंडिडेट चुना तो हो सकता है इसको ज़्यादा वोट्स मिले. एंड द गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज यूजली टेक केयर ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट. ये ज़रूर ध्यान रखते हैं क्योंकि देखो जैसे कि हमारे यहाँ जिस तरह की डाइवर्सिटी है, किसी एक कास्ट या फिर एक रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाने से वो सारे लोगों को कॉन्फिडेंस तो जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको सबके इक्वल प्रोपोर्शन में लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे. सो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस में एक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स ऑल्सो. आपने देखा होगा अपने इलेक्टोरल जो कैंपेन्स होते हैं उनमें कभी डिबेट सुनना या फिर उनके कभी स्पीचेस सुनना, तो आपको समझ में आएगा कि वो कास्ट सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा जो है अपनी स्पीचेस में रखते हैं, सो दैट इन ऑर्डर टू मास्टर द सपोर्ट. ओके, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ब्लेम भी की जाती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करती है, फेवर करती हैं. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट, इस वजह से पॉलिटिकल लीडर्स को ना ये जो मोबिलाइजेशन है और अपना पॉलिटिकल सपोर्ट है इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई. इसी वजह से लोगों के बीच में वो कॉन्शियसनेस लेकर आते हैं कास्ट को रिलेटेड, और इसी वजह से लोगों के मन में ये जो कॉन्शियसनेस है वो भी बढ़ता जा रहा है कि किसी को इन्फीरियर ट्रीट किया जाएगा और किसी को सुपीरियर. सो देखिए, the focus on the caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else, and this happens usually. आप कभी टीवी डिबेट सुनना, कभी आप कैंपेन सुनना, तो आपको लगेगा कि यार सिर्फ कास्ट ही मैटर करता है क्या, सिर्फ रिलीजियस ही है क्या, इन्हीं के बेसिस पे आप वोट ले सकते हो. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. क्यों ज़रूरी नहीं है, देखिए किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाओगे हमारे देश में तो कहीं पर भी आपको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर सिंगल कास्ट की. सो हर एक कैंडिडेट को, हर एक पार्टी को
हर एक कास्ट का सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस तो जीतना ही पड़ेगा, किसी एक के बेसिस पे वो इलेक्शंस जीत नहीं सकते, बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न है, ठीक है। फिर नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द कास्ट एंड कम्युनिटी, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर एक कास्ट, यानी कि सपोज एक कास्ट है उसके सारे के सारे लोग एक ही को वोट दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई लोग कहते हैं कि दे हैव द वोट बैंक, इसका मतलब है कि लार्ज प्रोपोर्शंस के जो वोटर्स हैं उस कास्ट के, उस पार्टी को वोट दे रहे हैं। फिर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप अ कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट, अगर उनको लगता है कि वो शायद इलेक्टोरेट्स में वो कास्ट डोमिनेट करती हो, वहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। बट सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट वाइल द वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स ऑफ देयर कास्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पार्टी ने एक कैंडिडेट को जो है रख दिया, यहाँ पे कैंडिडेट बना दिया, दूसरी पार्टी ने भी एक कास्ट के ही कैंडिडेट को बना दिया, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो सकते हैं, है ना। फिर रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP एंड MLAs दे फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस। कभी आपने देखा है कि कोई बहुत सालों से लगा हुआ है, हाँ होता है बहुत से स्टेट्स में, बहुत सी कंस्टिट्यूएंसीज़ में, कि बहुत से लोग कुछ लोग हैं जो बहुत सालों से इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है दे लूज ऑल्सो, ठीक है। अगर ऐसा हो भी जाए कि वो जो इफ़ ए सिटिंग पर्सन है वो हमेशा जीतता जाए, तो देयर में बी द चांसेस कि जो वो कास्ट है वो हमेशा से उनको ही वोट दे, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एज वेल। सो दैट्स इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। देखो, और इट टेक्स वेरियस फॉर्म, जैसे कि हर एक को जो कास्ट का ग्रुप होता है वो ये कोशिश करता है कि वो बड़ा बने, है ना। और वो देखिए, हर एक कास्ट ग्रुप सोचेगा कि इनके अंदर जो सब कास्ट हैं उनको सबको आपस में ले लो और हम एक बड़ा ग्रुप बन जाए, सो दैट वी कैन अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। और बहुत से जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं उनको इसी वजह से वो कोलिजन्स में एंटर होते हैं, दूसरी कास्ट कम्युनिटीज़ में नेगोशिएशंस करते हैं, डायलॉग्स बनाते हैं, एंड न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरेना, जैसे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। सो आपको ये फर्दर सब डिविजन्स और देखने मिल जाएगा। दस कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स, है ना। कुछ सिचुएशंस में कास्ट के जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफर करेंगे पॉलिटिक्स से, एंड दिस गिव्स many disadvantaged community to space to demand and share their power। कुछ सेंस में पीपल्स फ्रॉम दलित एंड OBCs वो ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है उनको डिसीजन मेकिंग में, एंड सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वो हमेशा से डिमांड करते आ रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कास्ट, और वो जो है रिमूव किया जाए, वो एंड किया जाए, उनको और अच्छी डिग्निटी दी जाए। They should have the more land access, resources, opportunities, and so on. At the same time, exclusive attention to the caste can produce negative result as well, जो कि हम देखते हैं पॉलिटिक्स में, है ना, कि वो फर्दर लोगों को और डिवाइड करता जाता है और ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म क्रिएट करता जाता है जब पास कास्ट और रिलीजन को बार बार आप पॉलिटिक्स में लेकर आओ। तो आप जो मेन इश्यूज़ हैं, मेन मुद्दे हैं, जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इनसे हट के कास्ट के बेसिस पे सोचने लगते हैं, रिलीजन के बेसिस में सोचने लगते हैं, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं एंड वायलेंस होती हैं। यहाँ पे देखिए कास्ट इनइक्वालिटी टुडे थोड़ा डेटा दिया हुआ है। सो देखिए, हमने जब बात की थी कास्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सो दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, लेट मी टेल यू। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमने देखा था कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल हैं वो उनको ज़्यादा अच्छा एक्सेस नहीं था, तो वो अच्छे से नहीं बढ़ पाया, और इसी वजह से इनइक्वालिटी आई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई, ठीक है। एंड दस इट रेगुलेट द एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड, जैसे कि इन पास्ट द सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट, उनको डिनाई किया जाता था, वो लैंड ओन नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड जो बड़ी कास्ट होती थी उन्हीं के पास था राइट टू एजुकेशन, ओके। ऑल्दो दिस काइंड ऑफ एक्सप्लिटिस एंड फॉर्मलाइज्ड इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द कास्ट इज़ नॉट ओवरलॉड, हमारे यहाँ लॉज हैं कि आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट ये जो सेंचुरीज ओल्ड एडवांटेज हैं वो कंटिन्यू होते हैं और उनको टाइम लगता है रिमूव होने में, ठीक है। और मोरोवर नई टाइप की इनइक्वालिटीज़ डेवलप हो गई हैं, है ना। द रिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड द इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ सर्टेनली चेंज्ड अ लॉट, एंड टुडे इट्स पॉसिबल टू फाइंड रिच एंड पुअर इन एवरी कास्ट, है ना। हाउएवर, आपको NSS का जो आपका सर्वे है वो बताता है कि कास्ट जो है इट इज़ वेरी स्ट्रांगली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस इन मैनी इंपॉर्टेंट वेज। देखो, पहला कि एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस अगर आप देखोगे मेजर्ड बाय द क्राइटेरिया लाइक मंथली कंजप्शन कितना है आपके एक्सपेंडिचर का, तो कास्ट ग्रुप्स
still follow old hierarchy, and upper caste are best off, Dalits and Adivasis they are worst off. So backward classes बीच में होते हैं. Although every caste has some poor members, एंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक्सट्रीम पावर्टी में रह रहे हैं, यानी कि बिलो पावर्टी लाइन, एंड ये चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी लोअर कास्ट में, और आपको थोड़े ऊपर पोजीशन पे अपर कास्ट मिलेंगे, बट बैकवर्ड क्लासेस अभी भी बीच में है. ओके, ऑल्दो एवरी कास्ट हैज सम मेंबर्स हु आर रिच, एंड अपर कास्ट हैज हैवीली रिप्रेजेंटेड इन द रिच ऑफ द क्लासेस. ठीक है, सो दीज आर द डेटा. This is the percentage of population living below the poverty line in 1999 2000 का डेटा है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज में, ये डेटा आप अच्छे से खुद से देख सकते हैं. सो दिस वॉज इट अबाउट द कास्ट एंड पॉलिटिक्स, द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड पॉलिटिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बाय दिस वी आर फिनिशिंग अप दिस चैप्टर. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.